आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो आज की बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, ब्लैंकेट और स्विगी डीमार्ट से 5 किलो से ज़्यादा शक्कर नहीं मिलेगी। त्योहारी सीजन से ठीक पहले जो है चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के रसोई के बजट को हिलाकर रख दिया है। अब इसका सीधा असर बाजार में भी दिखने लगा है। दरअसल उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुताबिक जो है 26 अगस्त को देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 65 रुपये 5 पैसे प्रति किलो पर पहुंच गई, जबकि सिर्फ एक ही महीने में 26 जुलाई को ये कीमत 48 रुपये प्रति किलो थी। यानी कि सिर्फ 30 दिनों में चीनी जो है 35% तक की महंगी हो चुकी है। वैसे बढ़ती मांग और सप्लाई पर दबाव देखते हुए जो है डीमार्ट, बिग बास्केट और ब्लैंकेट, स्विगी, इंस्टामार्ट, जोप्टो जैसे रिटेल और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने जो है चीनी की खरीदार पर लिमिट लगा दी है। यानी ब्लैंकेट पर अब एक बार में अधिकतम 5 किलो चीनी ही मिलेगी। स्विगी, इंस्टामार्ट पर 1-1 किलो के 2 पैकेट या फिर 5 किलो का 1 पैकेट दिया जाएगा। वही बिग बास्केट जो है बिग बास्केट, उसके ऊपर अलग अलग ब्रांड को मिलाकर अधिकतम 6 किलो की सीमा है। वही डीमार्ट और रिलायंस स्टोर पर प्रति ग्राहक को 2 से 3 किलो ही चीनी जो है बेची जा रही है। यानी कि अगर आप भी त्योहारों के लिए अब एक साथ चीनी अगर ले रहे हैं, चीनी का स्टॉक लेने की सोच रहे हैं, तब आपको जो है कई ऑर्डर और कई दुकानों का सहारा लेना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों अगली खबर उन गैस उपभोक्ताओं के लिए है जिन्होंने अभी तक अपने कनेक्शन की केवाईसी नहीं कराई। अब एक बार फिर से जो है उनको मोहलत मिली है। दरअसल दोस्तों एलपीजी सिलेंडर की केवाईसी 31 अगस्त तक आप कर सकेंगे। दरअसल राजस्थान समेत पूरे देश के अंदर जो है रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। दरअसल सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी कनेक्शन की केवाईसी की डेडलाइन को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। पहले ये आखिरी तारीख 23 अगस्त थी, अब इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। तेल कंपनियों के अधिकारियों के मुताबिक तय तारीख के आसपास एलपीजी एजेंसियों पर बड़ी भीड़ जो है पहुंच रही है। इसके चलते बढ़ती भीड़ को देखते हुए डेडलाइन को आगे बढ़ाया गया है। तो ये नियम नए और पुराने दोनों तरह के एलपीजी ग्राहकों के ऊपर लागू होंगे। हालांकि ध्यान रहे दोस्तों, सिर्फ डेडलाइन बीत जाने से गैस कनेक्शन तुरंत रद्द नहीं होगा, लेकिन इससे एलपीजी सब्सिडी पर असर पड़ सकता है और बिना सब्सिडी के सिलेंडर लेना पड़ सकता है आपको भारी। साथ ही बुकिंग और रिपल की सप्लाई में भी दिक्कत आ सकती है। तो ये केवाईसी पूरा कराने के लिए ग्राहकों को अपनी गैस कंपनी या मोबाइल ऐप या नज़दीकी गैस एजेंसी के आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने अभी तक ये ज़रूरी काम नहीं किया है तो 31 अगस्त तक ज़रूर निबेड़ दें। यानी 29 या फिर 31 अगस्त तक जल्दी से जल्दी जो है ये काम अपना पूरा कर लें। अगली खबर की बात करें दोस्तों, तो अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका में बच्चे अब रात में नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया। दरअसल सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी जो है मेटा ने बच्चों और किशोरों की सुरक्षा को एक बार फिर से देखते हुए एक बड़ा और ऐतिहासिक मुकदमा खत्म करने के लिए अमेरिका के लगभग सभी राज्यों के साथ भारी भरकम समझौता कर लिया है। दरअसल कैलिफोर्निया की एक संघीय अदालत में चल रहे मुकदमे में 47 राज्यों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और कुछ अमेरिकी क्षेत्रों को मिलाकर मेटा करीब 70 अरब डॉलर यानी करीब भारतीय मुद्रा में 1,59,000 करोड़ रुपए तक का भुगतान करेगी। तो ये कंपनी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बाल सुरक्षा संबंधित भुगतान माना जा रहा है। इस संबंध के तहत सबसे बड़ा बदलाव 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए किया जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम को मिलाकर अब रोजाना सिर्फ 2 घंटे डिफॉल्ट टाइम जो है वो लिमिट होगा, जिसे हटाने के लिए माता पिता की अनुमति की जरूरत होगी। इतना ही नहीं, रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक किशोर फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ये मुकदमा 2023 में अमेरिकी राज्य अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो है वो यहाँ पर दायर किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि मेटा ने जानबूझकर बच्चों को इन प्लेटफॉर्म की लत लगाई। यानी कि अब आने वाले समय में भारत सहित दुनिया भर के सभी देशों में बच्चों को सोशल मीडिया सुरक्षा को लेकर सख्त नियम देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों अभी आखिर में वो खबर जिसका सीधा असर आपको जो है पड़ने वाला है। असर दरअसल सरकार ने जो चीनी आयात की समय सीमा है उसको भी बदल दिया। दरअसल देश में बढ़ती चीनी की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाया। सरकार ने टैरिफ रेट कोटा यानी TRQ स्कीम के तहत 10 लाख टन कच्ची चीनी को बिना किसी कस्टम ड्यूटी के आयात करने की मंजूरी दे दी है। और आयातकों को इससे प्रोसेस को लेकर जो है 31 अक्टूबर तक बाजार में बेचने का अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन इस नियम में एक बड़ी खामी थी। जो व्यापारी अगस्त के शुरू में ही चीनी ले रहे थे वे अक्टूबर के अंत तक दबा कर रख सकते हैं, जिसमें बाजार में चीनी की कमी जो है बनी रहती है और दाम बढ़ते रहते हैं। अब सरकार ने इससे जो है 31 अक्टूबर की डेडलाइन को पूरी तरह से जो है वो हटा दिया है। तो ये नियम है दोस्तों, नए नियम नए रोलिंग सिस्टम के तहत आयातकों को कच्ची चीनी बंदरगाह पर उतरने और उसके बिल ऑफ
एंट्री दाखिल करने की तारीख से ठीक 2 महीने यानी 60 दिन के भीतर इसे रिफाइन करके भारतीय बाजारों में बेचना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का मकसद दोस्तों घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई को लगातार बनाए रखना है, त्योहारों से पहले बढ़ती कीमतों पर दबाव कम करना है। अब आखिर में जान लीजिए दोस्तों आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों देश के अलग अलग राज्यों में आंधी तूफान के साथ बरसात को लेकर आज अलर्ट है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से आज कुछ राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जो है अलग अलग राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। यूपी, बिहार, झारखंड समेत ज्यादातर इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों में आपको बरसात की स्थिति तेज होती भी नजर आ सकती है। ज्यादातर राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग की ओर से फिलहाल जानकारी दी गई है। तो ये रही आज की बड़ी खबरें दोस्तों, कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और रोजाना चाहते हैं अगर आप मौसम से जुड़ी खबरें तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ में दबाना है बेल आइकॉन यानी घंटी वाला निशान। उससे होगा ये कि आपको इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरें रोजाना सबसे पहले मिलती रहेगी। फिलहाल हम मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और मौसम से जुड़ी जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं रोज, तो आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकॉन जो है घंटे का निशान उसको भी जरूर से दबा देना है। इससे होगा ये कि आपको इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरें, मौसम से जुड़े बड़े अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरें रोजाना मिलती रहेगी। फिलहाल हम मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में। दीजिए इजाजत। जय हिंद।